वैसे तो हर दिन एक मेंटल रश से शुरू होता है। सुबह उठते ही बच्चों के लिए डब्बा बनाना, सब कुछ टाइम पे करना, फिर पूरी दिन की रेस तो चलती रहती है। बट आज कुछ अलग है। गांधी जयंती की छुट्टी थी, सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट द मॉर्निंग इंटेंशनली एंड स्लोली। यूजुअल टाइम पे उठ तो गई मैं, लेकिन किचन में एंटर करने के बदले एक किताब लेकर बैठ गई एंड सुबह की ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए बस अपने लिए थोड़ा वक्त निकाला। स्लो लिविंग का एक छोटा पार्ट जो मुझे हमेशा सुकून देता है। वैसे मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन भी बुक पढ़ सकती हूँ। इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ अपना अक्टूबर रीसेट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें क्लीनिंग, प्लानिंग, बुलेट जर्नलिंग सब होगा। बट शुरू करते हैं साफ सफाई के साथ। एज दीदी आने से पहले अगर मैं डस्टिंग कर लूँ तो फिर लादी पोंछा करने का टाइम सही होगा। लेकिन बैकग्राउंड में बस क्लीनिंग और एक म्यूजिक डाल दूं तो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो सोचा क्यों ना एक छोटी सी रिलेटेबल स्टोरी आपको सुना दूं। महीने का पहला दिन था और जैसे हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली करती है, मैं भी अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाने का मिशन स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि महीने के स्टार्टिंग में हम सबका एक ही तो काम होता है, पहले बजट बनाते हैं, फिर हर एक चीज़ लिखते हैं जो चाहिए। चाहे पूरी लिस्ट का 90% तो वही पुरानी सामान होती है जो रोज़ ख़त्म ही नहीं होते। मैं भी वही कर रही थी। टेबल पे बैठ गई, पेंसिल हाथ में, मन में सोचा चलो इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। फैंसी डिशेस का सपना लेके लिस्ट बनाने लगी। पहले तो बेसिक चीज़ें हींग, आटा, चावल, दाल ये सब तो लिख लिया। पर जैसे ही और क्या चाहिए इसका थॉट आया तो इंस्टाग्राम के रील्स बड़े याद आने लगे मुझे। कीनवा, अवोकाडो, केल, वाह। और फिर मैंने एक दो फैंसी नाम अपने लिस्ट में डाल दिए, बस अपना दिल खुश करने के लिए। हाँ। लेकिन अंदर की मिडिल क्लास सोल तो फिर भी चुप नहीं बैठी ना। मन से आवाज आई, अबे घर में कौन ये कीनवा और एवोकाडो खाएगा। अब तो मुझे ही नहीं पता था इनका क्या करना है, पर लिस्ट बनाते बनाते सपने तो बड़े देखने चाहिए ना। मन में सोचा हेल्थी खाएंगे ऐसा बोल के सबको पटा लूंगी। लिस्ट खत्म हुई और फुल कॉन्फिडेंस के साथ चाचा को दी और बोला ये लीजिए, ये सब ले आना। उन्होंने लिस्ट देखी, फिर मुझे देखा, लिस्ट देखा और फिर मुझे देखा और बोले ये कीनवा। पहले तो उनको कीनवा बोलने आया नहीं, तो पूछ रहे थे ये क्यूनोवा क्या है, ये कीनोवा और एवोकाडो के साथ रसम और सांबर कैसे बनाएंगे। वहीं पे मैं समझ गई कि महीने की शुरुआत की लिस्ट चाहे जितनी फैंसी हो, पर एंड में तो हम रसम चावल और भिंडी सब्जी पे ही आके रुकते हैं। फिर से अपनी सिंपल सब्जियां, दूध और बेसिक चीज़ें लिख के लिस्ट को नॉर्मल बना दिया। फैंसी लिस्ट सपनों में और इंस्टाग्राम पे ही रह गई और घर में वापस सिंपल दाल चावल का राज हो गया। क्या आपके घर में इंस्टाग्राम जैसे खाना बनता है? इफ़ यस तो मुझे कमेंट्स में रेसिपीज ज़रूर शेयर करना, मैं किसी दिन ट्राई करूँगी। डस्टिंग करके मैं बड़ी वाली को पढ़ाने लगी। इनके स्कूल में वीकली टेस्ट होता है एंड इस वीक इंग्लिश का टेस्ट है। चैप्टर पढ़ाया पहले तो, फिर वो जब तक क्वेश्चंस पढ़ रही थी मैं वापस बुक पढ़ने लगी। ये बुक मतलब नीचे रखा ही नहीं जा रहा है। इट्स अ थ्रिलर क्राइम, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उतने में उसकी फ्रेंड भी आ गई, तो दोनों को पहले ग्रामर समझाया, फिर क्वेश्चंस पूछ लिए। एंड आज के दिन का लास्ट क्लीनिंग रिलेटेड काम था मेरे लिए बाथरूम क्लीन करना, तो वो भी लगे हाथ करके मैं फ्रेश होके आ गई अपनी मॉर्निंग बास्केट वाले रूटीन में। ये रूटीन का बेस्ट पार्ट यही है कि आप लिटरली इसे किसी भी वक्त कर सकते हो। जो लोग नहीं जानते इस रूटीन के बारे में, आप लोगों के लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है और जानना चाहते हो कि आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, तो आप देख सकते हो। हाँ, बट ये वीडियो के बाद आओ। बज रहे हैं अराउंड 10:30 एंड आई एम सो हैप्पी दैट आज का मोस्ट ऑफ द काम रिकॉर्ड करती हूँ तब फोन को बजना होता है। तो मैं कह रही थी कि आज एकदम स्लो मॉर्निंग रहा। कल रात को मैं बुक पढ़ के सोई थी, तो जैसे ही उठी मुझे जानना था कि आगे क्या हो रहा है। इतना थ्रिलिंग था है वो बुक, मतलब मजा आ रहा था पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ती गई। फिर बच्चे उठे तो बाकी सारा काम हो गया, क्योंकि उनके उठते से ही ब्रेकफास्ट से सब चालू हो जाता है। घर की क्लीनिंग भी हो गई आज, एंड सबसे इम्पोर्टेंट
वॉशरूम भी कब से मुझे क्लीन करना था, तो वो भी हो गई। आई एम सो सैटिस्फाइड एंड हैप्पी। मंथ का शुरुआत, आज 2 अक्टूबर है, तो मंथ का शुरुआत जब ऐसे हो ना अच्छे नोट पे, तो ऐसे एक एनर्जेटिक फील होता है कि नहीं, ये महीने तो हम अपनी जो भी गोल्स या एक्टिविटीज टास्क लिस्टेड है पूरा कर लेंगे। आज का मेरा कल रात, ये एक और हेल्पफुल चीज जो मुझे लगता है ना, कि कल रात को सोने से पहले ही मैं डिसाइड करके सोई थी कि नहीं, नेक्स्ट डे सुबह उठते से ही मुझे डस्टिंग और क्लीनिंग, ये 2 चीज करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। तो जैसे ही सुबह उठी, इवन तो मैं बुक पढ़ रही थी, बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि नहीं, आज ये 2 टास्क करना ही करना है। और आई एम सो हैप्पी कि फर्स्ट हाफ में ही वो टास्क हो गया, तो अब वो पूरा दिन फ्री मिल जाता है अपने को अपने काम करने के लिए। तो आज के मेजर काम जो था वो था क्लीनिंग। उसके बाद मुझे एक ब्रांड को इनवॉइस भेजना है, तो वो एक काम है। और कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो आईब्रोज एंड वैक्सिंग, ग्रूमिंग, बाकी का जो है वो करना है आज। और सबसे इम्पोर्टेंट आज का टास्क है कि मुझे ये मंथ का प्लानिंग करना है, मतलब कौन से डे पे कौन सा रेसिपी जाना चाहिए, उसका प्लानिंग आज होना ही है, ताकि एटलीस्ट बाय सैटरडे संडे तो मैं फर्स्ट रेसिपी पोस्ट करना चालू करूं। दिवाली के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, हार्डली अ मंथ भी नहीं है एक्चुअली। तो वो सबसे मेजर टास्क है आज का। और क्या, बस शुरू करते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन से। पर स्केड्यूल मेरा 6 इम्पोर्टेंट रेसिपीज, मतलब उससे ज़्यादा ही थोड़ा बहुत रेसिपीज शूट करना रह गया, बट 6 ऐसा है जो मैंने सोचा था दिवाली के लिए सही रहेगी। तो अब मुझे इसमें से ये 1, 2, 4 रेसिपीज तो कैसे ना कैसे करनी ही है। ये तो मैं मंडे ट्यूसडे दोबारा जाऊंगी शूटिंग करने के लिए, तो वही प्लान कर रही हूँ। अब बारी आती है गोल सेट करने की, बट गोल सेट करने के पहले हम करेंगे मंथली रिफ्लेक्शन, जो कि मैं करूंगी अपने प्लानर में। अब मेरा और प्लानर का रिलेशन ऐसा है ना कि मुझे प्लानर यूज करना तो बहुत पसंद है, बट बीइंग अ मॉम, अ बेकर, अ यूट्यूबर, ऐसा होता ही नहीं है कि मैं एवरीडे प्लानर के साथ टाइम स्पेंड करूं। इट इज हाईली इम्पॉसिबल, कभी ना कभी छूटता ही है। और स्पेसिफिकली जब मैं वर्क नहीं कर रही होती हूँ, जैसे कि अभी अगस्त और सितंबर था, जब तबीयत खराब थी तो मैं ज्यादा काम नहीं किया, तब तो प्लानर का फिर यूज ही नहीं होता है, तो इतने सारे पेजेस इसके एम्प्टी है, देख सकते हैं आप। कहीं ना कहीं फिर गिल्ट फील होता है कि इतना पैसा खर्चा करके हम खरीद तो लेते हैं बट यूज नहीं करते। इसलिए आई स्विच्ड ऑन टू अ नॉर्मल बुलेट जर्नल, आपने देखा होगा अपने पहले ब्लॉग्स में भी मैंने बताया है। बट क्योंकि मुझे पता है कि अक्टूबर ऐसा मंथ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी, इनफैक्ट नवंबर 15 के बाद पता नहीं, बट अक्टूबर नवंबर तो ऐसा मंथ है जब मुझे पता है मैं 100% काम करूंगी, क्योंकि दिवाली के लिए न्यू रेसिपी शेयर करना मुझे भी बहुत पसंद है। इसलिए हम इस बार अपने प्लानर में ही प्लान करते हैं। तो पहला आता है मंथली रिफ्लेक्शन, यानी अपने पास्ट मंथ के बारे में कुछ चीजें, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, जो भी हो उसके बारे में 2 मिनट भी आप सोच लो तो नेक्स्ट मंथ के लिए वो इजी पड़ जाता है। ये पर्टिकुलर प्लानर के क्वेश्चंस हैं, हाइलाइट्स ऑफ द मंथ, व्हाट वर्क दिस मंथ, व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड, थिंग्स आई लर्न दिस मंथ, इम्प्रूवमेंट प्लान फॉर नेक्स्ट मंथ और ग्रेटिट्यूड। तो चलिए ये कॉलम भर लेते हैं पहले, एंड फिर बढ़ेंगे गोल्स के ऊपर। उसके बाद मैं थोड़ा सा बुलेट जर्नलिंग भी करने वाली हूँ, यानी अपने लास्ट 2 वीक्स, सॉरी 2 वीक्स नहीं, लास्ट 2 डेज पहले मेरे लड़के के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मुझे फॉर एवर के लिए कैप्चर करना है अपने बुक में, इसके पहले कि मैं भूल जाऊँ या वो फ्लश आउट हो जाए मेरे मेमोरी से। आई जस्ट वांट टू नोट इट डाउन, तो उस पर्टिकुलर चीज का बुलेट जर्नलिंग करेंगे हम। बट चलिए देखते हैं कि हमने सितंबर के लिए क्या गोल्स रखे थे और उसमें से हमने कितने अचीव करा। तो सितंबर महीने में मेरा गोल था कि दूसरे चैनल में 4 वीडियोस पब्लिश करने हैं, हालांकि एक भी नहीं हुआ है। शूट ऑल Q4 कंटेंट, मतलब Q4 के लिए जो भी कंटेंट चाहिए वो शूट कर ले, और प्लान डे शूट करके
वो कर ले। तो ये मैंने अचीव करा है। अब पूरे सारे रेसिपीज नहीं हुए क्योंकि मेरे ससुर को अचानक चेन्नई जाना पड़ा। अगर वो यहाँ पे रहते हैं अभी तो ये हफ्ते में हो जाता मेरा एक्चुअली, बट वो नहीं हो पाया। स्टिल आई एम सेटिस्फाइड क्योंकि मुझे पता है कि एटलीस्ट टिल November 15 तो मेरे पास रेसिपीज हैं जो मैं पोस्ट कर सकती हूँ। तो ये था अपना दूसरा चैनल के लिए। ये जो पर्टिकुलर सुषमा अय्यर वाला ब्लॉग चैनल जो आप देख रहे हैं, उसके लिए मेरे गोल्स थे पब्लिश 6 वीडियोस एंड एवरीडे मिनी ब्लॉग। एवरीडे मिनी ब्लॉग तो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मिनी व्लॉग्स में मेरा जो वॉच टाइम है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए जो लॉन्गर फॉर्मेट के वीडियोस है उसमें मैं कंटेंट भी ज़्यादा दे सकती हूँ, इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा दे सकती हूँ, हेल्प भी ज़्यादा कर सकती हूँ रादर देन मिनी ब्लॉग्स। इसके लिए मैंने उसको प्रायोरिटी किया। एडिटिंग में भी मेरा टाइम जाता है काफ़ी, तो मैंने उसको प्रायोरिटी दिया और मिनी ब्लॉग को प्रायोरिटी नहीं दिया। तो कितने वीडियोस मैंने पब्लिश कराया लास्ट मंथ? आई थिंक 3 वीडियोस किए मैंने। तो 6 वीडियोस के प्लान थे, 3 वीडियोस किए, मतलब मैंने वीकली वंस तो करा है, विच अगेन इज अ गुड थिंग फॉर मी। मेरे हिसाब से इट इज ओकी डोकी। तो सारे के सारे गोल्स अचीव नहीं हुए, मुझे पता था क्योंकि ट्रैवल प्लान भी था एंड हस्बैंड भी वापस चले गए अब न्यूजीलैंड, और ससुर भी का भी प्लान था, मतलब ससुर भी अचानक से चले गए तो मेरे रेसिपीज आधे में रह गए। तो ठीक है, नॉट बैड, नॉट बेस्ट। लेट्स प्लान फॉर October 2024। मंथ का रिफ्लेक्शन कर लिया है एंड अपना फेवरेट मेमोरी, ग्रेटफुलनेस, प्राउड फॉर मोमेंट सब नोट डाउन कर लिया है और गोल्स भी लिख लिया है फॉर October 2024। तो इतने साल भर के प्लानिंग से और यूट्यूब से आई एम सिंस 2017, तो मैं जानती हूँ कि सब्सक्राइबर काउंट या इनकम, ये सारे वॉच ये सारा गोल्स रख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये मेरे हाथ में है नहीं। मेरे हाथ में क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि आई वॉन्ट टू रीच 100 सब्सक्राइबर्स दिस मंथ, अगर ये मेरा गोल है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो कि कर लीजिएगा प्लीज, तो हो जाएगा, ठीक है। बट मैं मेरे हाथ में तो नहीं है ना ये, आई कैन नॉट फोर्स यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा भी लगता है तो कभी कभार हम वीडियो देखते हैं पूरा बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये मेरे हाथ में तो है नहीं, ये आप लोगों के हाथ में है। इसके लिए मैं जानती हूँ कि ऐसा वीडियोस बोल रही हूँ, ऐसा गोल सेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स के लिए मैंने सबसे पहला गोल सेट किया है कि पब्लिश 8 वीडियोस। मेरे पास ऑलरेडी हैंडी है ये पूरा लिस्ट, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि क्या क्या रेसिपी शूट करा हुआ है। तो इसमें से दिवाली के रेसिपीज को एक मिनट नॉट DND में डालती हूँ। तो इसमें से मैं अभी नेक्स्ट इसमें वो 8 रेसिपीज लिख लूंगी जो मुझे ये मंथ पोस्ट करने ही करने हैं। मैंने इनकम गोल का भी टारगेट लिखा है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर मैं स्ट्रेस नहीं करूंगी, और उसको कैसे अचीव करना है वो भी लिखा है, बट इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि अगेन ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कंपनी वालों के ऊपर है। सुषमा अय्यर के लिए मुझे प्लान है कि मुझे 5 वीडियोस पोस्ट करना है और 10 मिनी व्लॉग्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बार मैंने डेज भी लिखी है, जैसे स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स के लिए मुझे ट्यूसडे और फ्राइडे को पोस्ट करनी है वीडियो, एंड सुषमा अय्यर के लिए मैं फ्राइडे एंड संडे सोच रही हूँ। अब ये मेहनत करना मेरे हाथ में है, इसका क्या रिजल्ट आएगा हम जानेंगे मंथ एंड में। एनीवेज, फिर लंच के बाद बच्चों के साथ थोड़ा कार्ड्स खेला एंड मैं चली गई बाहर, पहले पेट्रोल पंप एंड फिर पार्लर। इतनी गर्मी थी कि बाय गॉड आके ठंडा ठंडा रोज मिल्क बनाया एंड लग गई वापस बुक पढ़ने। अब क्या बोलूं, ये बुक तो मेरे लिए जैसे बिंज वॉचिंग लग रहा है। भाई वाह, ये तो प्लॉट अच्छा निकला। मतलब तो मैं जो बुक पढ़ रही हूँ वो है द गर्ल ऑन द ट्रेन बाय पॉला हॉकिंस। काफी टाइम बाद मैंने कुछ ऐसी बुक्स उठाई। ये एक और रीजन है जिसके लिए मैं ऐसे बुक्स नहीं पढ़ती हूँ। पूरा दिन, मतलब पूरा दिन क्या बोलो,
4 घंटे तो हो गए होंगे मुझे पढ़ते-पढ़ते। इट्स लाइक बिंज वॉचिंग बट बिंज रीडिंग, वही हो रहा है मेरे साथ। चलिए खत्म कर ही लेते हैं अब तो। जैसे कि आप देख रहे हैं आउटफिट चेंज है और लाइटिंग भी चेंज है, तो इट डेफिनेटली मीन्स कि ये सेम डे नहीं हुआ। कल बुक पढ़ते-पढ़ते इतना लेट हो गया कि मैं और बाकी काम कर नहीं पाई। जैसे मैं बोल रही थी कि मुझे जर्नलिंग करना था सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो मैं कर नहीं पाई। बट वही चीज़ मैंने फाइनली अब बैठ के कर लिया है, तो यस आई एम फीलिंग हैप्पी। ये था मेरा, क्या कर रहे थे हम, हाँ, अक्टूबर रीसेट रूटीन। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि। बाय एंड ऑफ द मंथ फिर मिलेंगे देखने के लिए कि ये अपना प्लान सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में ना आइएगा बाकी सारे व्लॉग्स भी देखिए एंड होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा वो सब। तो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए श्री साईनाथ महाराज की जय।